मिडल ईस्ट वॉर का असर, वासीपुर के लजीज लच्छे की खुशबू इस बार खाड़ी देशों तक नहीं पहुंच पा रही है। असल में ये मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसका असर है। लानत भेजो इजराइल को, बताइए। असल में धनबाद के वासीपुर के मशहूर लजीज लच्छे की खुशबू आमतौर पर खाड़ी देशों तक महकती रहती है। रमजान के महीने में वासीपुर के लोग अपने परिजनों के लिए यहां से लच्छे पैक कराकर कुरियर और शिपिंग के जरिए खाड़ी देशों में भेजते रहे। लेकिन मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण इस बार वासीपुर के लच्छों की सप्लाई खाड़ी देशों तक नहीं हो पाई है और खाड़ी देश हमारे लच्छे का आनंद नहीं ले पाएंगे। दुकानदार महबूब आलम बताते हैं कि वासीपुर के लच्छे की खाड़ी देशों में जबरदस्त मांग है। वासीपुर के कई लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं और रमजान के महीने में उनके परिजन यहीं से लच्छे भेजते थे। लेकिन मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण इस बार लच्छे भेज पाना संभव नहीं हो पा रहा है। सप्लाई की पूरी चैनल ब्लॉक हो गई है, इसलिए यहां से भेजना इस बार मुमकिन ही नहीं। उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में करीब 30% सप्लाई खाड़ी देशों में हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। हालांकि लोकल मार्केट में लच्छे की बिक्री अच्छी है, फिर भी खाड़ी देशों में सप्लाई बंद होने से व्यापार पर कुछ असर तो जरूर पड़ा है। तो कुल मिलाकर के वासीपुर सिर्फ ठाए ठाए के लिए फेमस नहीं है, वासीपुर अपने लच्छे के लिए भी जाना जाता है और ये लच्छा से वही इस बार खाड़ी देशों तक पहुंच नहीं पा रही। महबूब आलम ये भी बता रहे हैं कि वासीपुर में रिफाइंड और घी दोनों से लच्छे बनते हैं, मतलब दोनों तरह के होते हैं, दोनों फ्लेवर आपको मिलेंगे। घी के लच्छे की मांग जबरदस्त है, यहाँ 200 रुपए से लेकर 800 रुपए तक के लच्छे मिलते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सा पसंद है, कैसा पसंद है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के कारण इस बार इन लच्छों का स्वाद खाड़ी देश नहीं ले पा रहे हैं। और दुकानदार एक और हैं, मोहम्मद साहिब, वो कहते हैं कि हर साल खाड़ी देशों में लच्छे की सप्लाई तो होती थी, लेकिन मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण कुरियर सेवा बंद है। लोग यहाँ लच्छे की पैकिंग कराकर कुरियर के माध्यम से शिपिंग के जरिए खाड़ी देशों में भेजते थे, लेकिन अब कुरियर सेवा बंद होने से लोग लच्छे नहीं भेज पा रहे। हालांकि जिनके परिजन यूरोपीय देशों में रहते हैं वो अब भी वसीपुर से कुरियर के जरिए लच्छे विदेश में भेज रहे हैं। तो बॉस, अपने लच्छे की डिमांड तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहीं वासीपुर के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है, इसी वजह से खाड़ी देशों में रहने वाले अपने लोगों के लिए लच्छे भेज पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और मिडल ईस्ट के हालात सामान्य हो जाएं, क्योंकि इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और आप भी देख रहे हैं कि भाई एलपीजी के लिए आपको भी लाइन लगाना पड़ रहा है। भले सरकार कह दे कि एलपीजी है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फैक्ट यही है कि इंतजार तो करना ही पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के मिडल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब छोटे छोटे स्थानीय कारोबारों पर भी दिखाई देने लगा है। वासीपुर के मशहूर लच्छे, जिनकी खुशबू हर साल खाड़ी देशों तक पहुंचती थी, इस बार यहीं तक सीमित रह जाएगी। हालांकि स्थानीय बाजार में बिक्री तो चल ही रही है, लेकिन कारोबारियों को उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य होंगे और फिर से वासीपुर में लच्छों की मिठास खाड़ी देशों तक जरूर पहुंचेगी। लीची की बिक्री माशाल्लाह इस साल बहुत अच्छी है। लोगों का डिमांड है रिफाइंड का लच्छा के लिए, घी के लच्छा के लिए। हम लोग स्पेशल कचौड़ी वाला लच्छा बनाते हैं, उसकी डिमांड है। विदेशों में भी डिमांड रहती थी? विदेशों में भी डिमांड रहती थी, मगर अभी वार के कारण लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो इस साल वहाँ है नहीं। मगर यूरोपियन कंट्री में उनके जैसे बच्चे लोग रहते हैं तो वहाँ भेज रहे लोग, यूरोपियन अपने परिजनों के लिए भेज रहे हैं। तो वहाँ यातायात के साधन है, वहाँ साधन, इसलिए यूरोप वगैरह भी लोग कुरियर कर दे रहे हैं अपने परिजनों के लिए, खुशियाँ बांट रहे हैं। कुरियर जा रहा है, कुरियर जा रहा है और भेजा था जी। इस बार थोड़ा सा दिक्कत, इस साल उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया है, वहाँ पे शिपमेंट अभी हो नहीं रहा, इस साल जा नहीं पा रहा। तो पिछले साल जैसे हर साल भेजते होंगे यहाँ से, जो परिजन उनके भेजते हैं यहाँ से जी, तो कितने मात्रा में क्या कैपेसिटी रहती है? इस बार तो थोड़ा उसका असर तो व्यवसाय पे भी पड़ता है। जी जी बिल्कुल पड़ता है। यहाँ पे जैसे लोग पार्सल करा लेते थे, पैकिंग करके शिपमेंट को दे देते थे, वो कुरियर हो जाता था। इस कुरियर वाले लोग मना कर दे रहे कि मिडिल ईस्ट कंट्री में जा नहीं सकता, तो दिक्कत हो रहा है उनको।
थोड़ा आप लोग का व्यवसाय पर भी तो असर पड़ रहा होगा। जी जी उसमें है, मगर यहाँ लोकल आदमी लोग खा रहे हैं, अपना त्योहार का खुशी मना रहे हैं। बहुत ज़्यादा, पिछले साल से समझ ले 50% ज़्यादा डिमांड है। किस किस तरह के लक्ष्य हैं? हमारे यहाँ रिफाइंड के लच्छे हैं, घी के लच्छे हैं। ज़्यादातर अभी घी का डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो रेट वगैरह किस तरह? रेट है 200 से 800 रुपये के जी तक है। 200 से लेके 800 तक है। 200 में रिफाइन है, 300 में भी है। एक कचौड़े अच्छा है फॉर्चून वाला, वो 400 रुपये के जी है। और आपका घी का 800 रुपये के जी है, प्योर घी। पिछले बार खाड़ी देशों में भी काफी डिमांड थी। काफ़ी इस बार है क्या, डिमांड है अभी भी, लेकिन सप्लाई बंद है। जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अभी बंद हो चुका है। तो अभी खाड़ी देश को मुमकिन नहीं है कि यहाँ से हम लोग सप्लाई भेजें। चैनल ब्लॉक है सप्लाई का। मतलब मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण प्रभाव पड़ा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब यहाँ से सप्लाई होती थी तो कितने माल की सप्लाई हो जाती थी करीब करीब आप लोग के दुकान से? अच्छा खासा इतना था कि समझ 30% सप्लाई चला जाता है। लेकिन इस बार एकदम नहीं, फिर बाहर लोकल सप्लाई सबसे ज़्यादा है इसका। लोकल सप्लाई। लोकल सबसे ज़्यादा। तो खाड़ी देशों में जो यहाँ से लोग काम करते हैं उनके लिए यहाँ से लोग परिजन लोग अब देखिए, अब ईद के बाद हो सकता है कि वापस जाए, फिर माहौल सही होगा, ट्रांसपोर्टेशन चालू हुआ तो फिर जाएगा ईद के बाद। तो माहौल शांत होने का आप लोग भी बेसब्री से इंतजार करें। ज़रूर ज़रूर माहौल शांत होगा तो आप लोग का व्यवसाय भी उठेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं युद्ध का असर आप लोग के व्यवसाय पे भी पड़ रहा है। बाहर का तो गल्फ का तो पड़ रहा है, यहाँ से जो जाता है अभी तो रुका हुआ है फिलहाल। अब तो ये तो नहीं कर सकते, तो हम लोग पूर्वजों से देखते आ रहे हैं कि सवई लच्छा चल रहा है। अभी क्या है कि अभी मतलब कुछ चेंज हम लोग किए, सिर्फ खुरमा बनाते हैं, वो दूध का बनता है और सवई थोड़ा सा रहता है और ड्राई फ्रूट ज़्यादा रहता है। तो अभी जिस तरह से पहले रमजान के महीने में जो खाड़ी देशों में जो परिवार रहते थे उनके लिए यहाँ से सेवैयाँ जाती थी, ये लच्छे जी, जाते जी, थे। जी। अभी नहीं जा पा रहे। अब इस बार कैसे जा पाएगा, सब तो बंद है, बंद कर दिया है एयरप्लेन वगैरह। तो उसके कारण दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत तो है। मतलब जो विदेश में यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, तो खासकर खाड़ी देश में जो रहते हैं, इस बार लच्छे का स्वाद वो नहीं स्वाद चाहते। हाँ? देखिए मुश्किल है, क्योंकि अगर ये ईद के सामने सामने भी अगर चालू हो जाए तो लोग हम लोग भेज दें। लेकिन जितने जल्दी हालात ठीक हो जाए, हालात तो हम लोग दुआ कर रहे हैं कि हालात जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हालात सुधर जाए। ये तो एक जगह की बात में पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड में इसका मतलब असर पड़ता है। ये अच्छा चीज नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। मतलब इस बार जो खाड़ी देशों में जो यहाँ के लोग रहते हैं इससे मरहूम रह जाएंगे ये। हाँ सवई लच्छे से मालूम पड़ा, क्योंकि वहाँ उपाय नहीं है।